फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई करिए, आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। बहुत इजी पढ़ाई है, यदि अपने को समझ आ जाता है तो बहुत इजी लगता है हमें। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट। ये बुक जो है ये हमारी सीएमए इंटर की बुक है। सीएमए इंटर की बुक का चैप्टर नंबर 2 इसके अंदर ही जॉइंट वेंचर वाला चैप्टर है। ठीक है फ्रेंड्स, बट यदि आप सीए कर रहे हैं या सीएस कर रहे हैं या बीकॉम कर रहे हैं तो भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमेशा सब जगह सेम ही रहते हैं और ये हमारी कॉन्सेप्ट क्लास है। ठीक है फ्रेंड्स, अब सबसे पहले आप देखिए, हम समझते हैं कि जॉइंट वेंचर क्या होता है। देखिए, आपने पार्टनरशिप सुना होगा। पार्टनरशिप क्या होता है? 2-3 पार्टनर्स या मोर देन 2-3, मतलब बहुत सारे पार्टनर्स मतलब मिलके पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं। ठीक है, तो उसमें वो सब डीड वगैरह बनाते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। तो जॉइंट वेंचर में क्या रहता है कि ये ना 2-3 पर्सन मिलके काम कर रहे हैं कोई, बट बहुत टेम्परेरी टाइम के लिए होता है वो काम। मतलब टेम्परेरी काम होता है या टेम्परेरी टाइम के लिए वो काम होता है। लाइक आपने 3-4 महीने का वो काम है, 3-4 महीने वो काम करके फिर आपको कोई मतलब नहीं है आपने जिसके साथ भी काम किया। लाइक ABC 3 पर्सन काम कर रहे हैं, उन्होंने तीनों ने मिलके कोई भी काम किया। कोई भी, जैसे सपोज करो उन्होंने एक ब्रिज बनाया। ठीक है, ब्रिज बना 6 महीने के अंदर, तो बस वो 6 महीने तक उनका कांटेक्ट रहेगा, उसके बाद में फिर उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो बस वो जो टेम्परेरी पर्पस के लिए जो चीज़ें होती है उसके लिए अकाउंट जॉइंट वेंचर अकाउंट बनता है। क्योंकि देखिए, अब आपने जैसे 6 महीने के लिए काम किया तो फिर आप उसमें लिखा पढ़ी कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे? उसके लिए कोई स्टैंडर्ड भी नहीं है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी नहीं है, तो आप क्या करेंगे उसके लिए? ठीक है, तो उसके लिए ही अकाउंट बनाया जाता है, जिससे कि आप मेंटेन कर सकें, आपको पता रहे कि आपके काम में, आपके बिजनेस में क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही है, क्या क्या हो रहा है। बट इसमें क्या रहता है, देखिए जॉइंट वेंचर में ना रिस्क जो रहती है वो हमारी हायर रिस्क रहती है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि लोग कम है, आप मतलब 2-3 लोग ही हैं, तो फिर इन्वेस्टमेंट भी आपका ज़्यादा ही रहेगा। और है ना, मतलब ऐसा होना चाहिए, ऐसा भी होता है कि आप जैसे 2-3 लोग ही काम करें तो अपने मल्टी स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। लाइक आप ज़्यादा, आपको जितनी ज़्यादा स्किल्स आएगी उतना आपके लिए बेटर रहेगा, ताकि आप बाहर से कम स्किल्स एक्वायर कर सके। तो आपको ये सारी चीज़ आई थिंक समझ आ रही होगी। ठीक है, तो इसके कुछ की पॉइंट्स रहेंगे। अच्छा, एक बात और रहेगी कि जब भी हम जॉइंट वेंचर अकाउंट्स बनाते हैं तो उसके लिए MOU साइन करना पड़ता है। क्या साइन करना पड़ता है? MOU। तो अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट्स बता देती हूँ। वैसे तो इसका कभी थ्योरी क्वेश्चन नहीं आता है, बट जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये एक तो जॉइंट वेंचर जो होता है वो टेम्परेरी पर्पज़ के लिए होता है। ठीक है, इसमें हायर रिस्क, हायर इन्वेस्टमेंट हायर इन्वेस्टमेंट रहता है। ठीक है, इसमें मल्टी स्किल्स रिक्वायर्ड होती है। कुछ की पॉइंट्स दे रही हूँ मैं आपको इसके लिए। ये एक टेम्परेरी पार्टनरशिप है। ठीक है, और इसमें मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग साइन होता है। मैंने आपको ये वर्डिंग्स बताई हैं। अच्छा, अब इन्होंने क्या बोला है नीचे, द बिजनेस एक्टिविटी फॉर विच जॉइंट वेंचर आर फॉर्म्ड कुड बी। कौन कौन से बिजनेस एक्टिविटीज़ होती है जॉइंट वेंचर में? तो जॉइंट वेंचर के अंदर होती है, देखिए आप, कंस्ट्रक्शन और डैम का काम, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ऑफ ए पर्टिकुलर सीजन, प्रोडक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ फिल्म, परचेजिंग लैंड, सेलिंग प्लॉट्स। तो ये सारा जो है ये सारा टेम्परेरी पर्पस का काम है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। इन्होंने कुछ फीचर्स दे रखे हैं जॉइंट वेंचर के। बेसिक फीचर्स क्या होते हैं? तो देखिए, इसमें क्या है, मैंने आपको क्या बताया था, कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है और इसमें लिमिटेड ड्यूरेशन होता है। यही बात मैंने आपको बताई थी। कोई स्पेसिफिक पर्पस, यानी कि आप जैसे ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं या फिल्म बनाने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये सारा स्पेसिफिक पर्पज़ हो गया। अच्छा, अब अपनी पार्टनरशिप फर्म में जो होते थे मेंबर्स, उनको हम क्या बोलते थे? उन्हें हम पार्टनर्स बोलते थे। तो जॉइंट वेंचर में जो मेंबर्स होते हैं, जो मिलके वो जॉइंट वेंचर बना रहे हैं, उनको हम बोलते हैं को वेंचर। उनको हम क्या बोलते हैं? को वेंचर। तो ये वर्ड आपको ध्यान रखना होगा, को वेंचर। नेक्स्ट इन्होंने बोला कि जो प्रॉफिट एंड लॉस जो शेयर होता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस की जो शेयरिंग होती है ना, वो किसके बीच में होती है? वो को वेंचर के बीच में होती है। ठीक है, क्योंकि वो लोग ही कर रहे हैं, तो प्रॉफिट और लॉस जो भी रहेगा वो लोग मिलके बांटेंगे, नेचुरल सी बात है। ठीक है, अच्छा, को वेंचर्स का क्या सीन है? जरूरी नहीं है कि वो कैपिटल है ना कंट्रीब्यूट करें या नहीं करें, चलेगा। करनी है तो करो, नहीं तो मत करो। ठीक है, JV इज डिसॉल्व वंस द पर्पस ऑफ द बिजनेस इज ओवर। मैंने आपको यही बताया कि जॉइंट वेंचर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, यदि आपका पर्पस बिजनेस का ओवर हो गया है तो। ठीक है,
द अकाउंट ऑफ द को वेंचर आर सेटल्ड इमीडिएटली ऑन डिसोल्यूशन। यही बात मैंने बताया कि डिसोल्यूशन होता है यदि इनकेस, तो हम उनके को वेंचर्स के जो अकाउंट है वो इमीडिएटली सेटल कर देंगे, ठीक है। और जॉइंट वेंचर का कोई नाम नहीं होता है। जैसे पार्टनरशिप फर्म का हम फिर भी नाम रखते हैं, हमारी कंपनी का हम नाम रखते हैं, लेकिन जॉइंट वेंचर के का कोई नाम नहीं होता है। अच्छा, अभी आप देखेंगे अकाउंटिंग एंट्रीज़ का क्या सीन रहता है। अकाउंटिंग एंट्रीज़ में क्या रहेगा कि इसमें जॉइंट वेंचर के केस में जब भी हम जॉइंट वेंचर का बिजनेस कर रहे हैं तो या तो सेपरेट अकाउंट्स मेंटेन हो रहे हैं, सेपरेट बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन हो रहा है, या फिर सेपरेट बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहे हैं, या फिर मेमोरेंडम ऑफ जॉइंट वेंचर बन रहा है, ठीक है। चलिए, जब अब देखिए फर्स्ट, जब आपके सेपरेट बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन होते हैं उस केस में क्या होगा, हम फर्स्ट केस पढ़ रहे हैं, ठीक है। जब आपके सेपरेट बुक ऑफ अकाउंट बनते हैं तो आपको ना एक तो जॉइंट वेंचर अकाउंट खोलना पड़ेगा उस केस में, ठीक है, एक जॉइंट बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा, एक को वेंचर अकाउंट, पर्सनल अकाउंट खोलना पड़ेगा। मैं आपको सब समझाऊंगी ये क्या है। आपके लिए न्यू वर्ड्स है, आई नो दैट, बट आपको समझ आ जाएगा, बहुत ईजी है ये आपके लिए। मतलब आपने ये सारी चीज़ें करी भी है, यहाँ पे सिर्फ एक इन्होंने न्यू नेम्स दे दिए हैं उसको। अच्छा, अब मैं आपको वैसे समझाती हूँ। देखिए, अगर जब फर्स्ट आप जॉइंट वेंचर अकाउंट बना रहे हैं तो उसके अंदर कौन सी वाली ट्रांजैक्शन आती है। जॉइंट वेंचर अकाउंट में जो P&L के अंदर आती है ना, वही ट्रांजैक्शन जॉइंट वेंचर के अंदर आती है। जॉइंट बैंक, जो हमारा बैंक अकाउंट, बैंक का हम जैसे एंट्रीज करते हैं तो जहाँ हम बैंक वर्ड यूज़ करें, लाइक हमने पैसे दिए तो हम टू बैंक करते हैं, पैसे रिसीव हुए तो हम बाय बैंक करते हैं। तो आपको उस बैंक वर्ड के आगे क्या लगाना है, जॉइंट वर्ड लगाना है, ठीक है। तो जॉइंट बैंक वर्ड हो जाएगा। और को वेंचर का नाम कब आएगा, जब भी कि हम पर्सन का नाम डिनोट कर रहे हैं, तभी को वेंचर का नाम आ जाएगा। जैसे आपने ए से पैसे आपको रिसीव हुए तो आप बैंक अकाउंट DR टू ए यही एंट्री करते हैं, तो बैंक की जगह जॉइंट बैंक अकाउंट DR टू जो ए है उसका को वेंचर का ए को वेंचर अकाउंट, या फिर को वेंचर और ब्रैकेट में आप ए लिख दीजिए, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम इसके कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज देखेंगे। यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट क्या बोला है इन्होंने, कंट्रीब्यूशन ऑफ को वेंचर ने पैसा लगाया, उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया। अच्छा, जब को वेंचर लोग पैसा लगा रहे हैं तो पैसा आ रहा है, रिसीव हो रहा है, तो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और टू को वेंचर अकाउंट की किस को वेंचर से कितना पैसा मिल रहा है। जब हम पार्टनरशिप की एंट्री करते तभी भी हम यही बात करते थे ना कि हमारे को जिस पार्टनर से हमें कितना पैसा आता था तो हम ऐसा करते थे, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, यही करते थे हम उसमें एंट्री, ठीक है। अगर आपने अभी पार्टनरशिप नहीं पढ़ा तो इट्स ओके, आप ऐसा समझ जाइए कि जब आप पैसा रिसीव कर रहे हैं तो टू जॉइंट बैंक होगा क्योंकि अपन पैसा, सॉरी बाय बैंक होगा क्योंकि हम पैसा हमें मिल रहा है, और टू को वेंचर से क्योंकि को वेंचर से पैसा जा रहा है, ठीक है, तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। अच्छा, तो हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई है। सेकंड एंट्री इन्होंने बोला है गुड्स परचेज करने की। गुड्स परचेज करने की हम नॉर्मली क्या एंट्री करते हैं, परचेज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट करते हैं। अगर क्रेडिट में किया है तो परचेज अकाउंट DR टू जो भी हमारा मतलब पर्सन है जिससे भी हमने ख़रीदा है, हम उस बंदे का नाम लिख देते हैं, उस सप्लायर का नाम लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस केस में यहाँ पे देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था कि जो भी P&L अकाउंट, ट्रेडिंग P&L अकाउंट में जो भी आइटम्स आते हैं वो सारे के सारे आइटम्स कहाँ जाते हैं, जॉइंट वेंचर में जाते हैं। ये मैंने फर्स्ट में आपको यही बोला था, ये वाला जो मेरा फर्स्ट पॉइंट था इसमें मैंने आपको यही वाली बात बोली थी। तो अब यहाँ पे हमारी एंट्री हुई परचेज अकाउंट, तो परचेज कहाँ जाएगा, जॉइंट वेंचर में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे परचेज कहाँ चला जाएगा, जॉइंट वेंचर में चला जाएगा। और टू बैंक, यदि बैंक से पैसा आया, यदि कोई सप्लायर से अपन ने क्रेडिट में लिया तो सप्लायर, और इन केस हमने किसी को वेंचर से ही जिसके साथ हम मिलके काम कर रहे हैं, हमने उसी से ही खरीदा है, तो फिर उस बंदे का नाम आ जाएगा, उस को वेंचर का नाम आ जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल एंट्री है ना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। ऑन मेकिंग पेमेंट टू सप्लायर ऑफ गुड्स। अच्छा, सप्लायर को पेमेंट करनी है तो सप्लायर अकाउंट डेबिट, क्योंकि देखिए क्या होता है हमारा, जब भी पर्सनल अकाउंट होता है तो अगर पर्सनल अकाउंट के केस में जो रिसीवर है, रिसीवर को डेबिट करते हैं और गिवर को हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे सप्लायर को पैसा मिल रहा है, रिसीवर हो गया सप्लायर, तो सप्लायर को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे डेबिट कर देंगे। देखिए, अगर हमें पेमेंट करना है सप्लायर को तो फिर हम डेबिट सप्लायर करेंगे। पैसा जा रहा है, पैसा कहाँ से जाएगा, जॉइंट बैंक से, क्योंकि मैंने क्या बताया, अगर टू बैंक करते हैं, बैंक नहीं लिखना है हमें, जॉइंट बैंक लिखना है, तो सप्लायर अकाउंट DR टू जॉइंट बैंक।
ओके, अगर कैश पेमेंट कर रहे हैं तो कैश से, बीपी है तो बीपी से, अगर हम उसे कुछ बिल्स पेबल दे रहे हैं तो है ना, तो हम ऐसा करेंगे। अच्छा, अगर हमें इन केस उस सप्लायर से कोई डिस्काउंट वगैरह रिसीव हो रहा है, ठीक है, तो मैंने क्या क्या करते थे, डिस्काउंट अगर एक्सपेंस है तो हम डेबिट करते हैं, और डिस्काउंट अगर रिसीव इनकम हो रहा है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो अभी मैंने क्या बताया था, डिस्काउंट कहाँ आता है, P&L अकाउंट में आता है। P&L अकाउंट की सारी चीज़ें कहाँ जाएगी, जॉइंट वेंचर अकाउंट में जाएगी। ठीक है, चलिए। ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स आउट ऑफ ऑन स्टॉक बाय एनी ऑफ द को-वेंचर। अच्छा, सप्लाई ऑफ गुड्स आउट ऑफ ऑन स्टॉक, यदि कोई भी को-वेंचर है वो अपने खुद के स्टॉक से ही गुड्स दे रहा है, तो मैंने आपको तो क्या बताया था कि क्या क्या मतलब रहा इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी को-वेंचर है वो खुद अगर उसका मतलब अपना उसका कोई भी बिजनेस रहेगा पुराना या कुछ भी रहेगा, उसके पास वो सामान पड़ा हुआ है और वो सामान वो उस को-वेंचर को चलाने के लिए दे रहा है, तो उस केस में क्या होगा, वो खुद सामान दे रहा है तो उसको तो टू करेंगे, तो टू को-वेंचर पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, और आ रहा है गुड्स तो जॉइंट वेंचर में चला जाएगा सारा। मैंने आपको यही बताया कि इसमें बस ये 3 अकाउंट ही हमें ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। हम एक्सपेंसेस का जब पेमेंट करते हैं तो हम क्या एंट्री करते हैं, एक्सपेंसेस अकाउंट DR2 बैंक करते हैं हम या कैश करते हैं, तो यहाँ पर वही बात है, जो एक्सपेंसेस तो हम P&L का है तो वैसे ही जॉइंट वेंचर में जाएगा वो, और टू जॉइंट बैंक और टू को-वेंचर अकाउंट। जब अगर हम गुड सेल कर रहे हैं तो हम क्या एंट्री करते हैं, सेल के केस में कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट DR2 सेल करते हैं, और क्रेडिट में ख़रीदा है तो उस बंदे का नाम जो भी रहता है वो, यानी कि जो हमारा कस्टमर है वो टू कस्टमर अकाउंट DR2 सेल करते हैं। ओके, तो हम यही सेम यहाँ पे करेंगे सेल ऑफ गुड्स की एंट्री में। लिव दिस, अगर कैश में हुआ है तो वही जॉइंट बैंक अकाउंट DR2 जॉइंट वेंचर, क्योंकि सेल जो ट्रेडिंग का आइटम है वो सेल डायरेक्ट नहीं आएगा, वो जॉइंट वेंचर में चला जाएगा। अगर हमने क्रेडिट में किया है तो हम क्या करेंगे, कस्टमर अकाउंट DR2 जॉइंट वेंचर करेंगे, और को-वेंचर को सेल किया है तो को-वेंचर अकाउंट DR2 जॉइंट वेंचर करेंगे। क्या बताया था मैंने, जो भी ट्रेडिंग P&L का आइटम है वो सारे के सारे उसमें चले जाएंगे। तो आपको एंट्रीज जो हमारी नॉर्मल एंट्री है मैंने ये उसी से ही बनाया है। ठीक है, तो आप यहाँ साइड में लिख लीजिए नॉर्मल एंट्री क्या होगी, अकॉर्डिंगली आपसे बन जाएगी, या अपने मन में सोच लीजिए नॉर्मल एंट्री वो है, और क्योंकि इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, याद करेंगे तो फिर हमें कुछ भी याद नहीं रहने वाला एग्जाम में। आप अपनी समझ से जो नॉर्मल एंट्री बनती है अकॉर्डिंगली ये सारी एंट्रीज बनेगी। ऑन रिसीविंग पेमेंट फ्रॉम ए कस्टमर, पेमेंट मिल रही है हमें कस्टमर से, तो जब हमें पैसा मिलता है तो हम क्या करते हैं, कैश अकाउंट DR2 कस्टमर। ठीक है, कैश अकाउंट बैंक अकाउंट जो भी हम मतलब हमें जिस भी वे में मिल रहा है टू कस्टमर अकाउंट करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए पेमेंट रिसीव हो रहा है, कैश में हो रहा है तो कैश, बैंक में रिसीव हो रहा है तो जॉइंट बैंक, और बिल्स रिसीवेबल मिल रहे हैं तो बिल्स रिसीवेबल। क्वेश्चन में हमें क्लियर गिवन होगी क्या चीज़ है। अगर हमें इनकेस कोई डिस्काउंट वगैरह देना, मतलब उस पर डिस्काउंट वगैरह अलाउड है, तो मैंने क्या बताया था, एक्सपेंसेस सारे डेबिट होते हैं, और है ना, और डेबिट होते हैं, और वो कहाँ जाते हैं, P&L का आइटम है तो जॉइंट वेंचर में जाते हैं टू कस्टमर अकाउंट। ठीक है, उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट सेल प्राइस रिसीव इन फॉर्म ऑफ शेयर कैश। देखो अब क्या है, इन्होंने बोला है कि सेल प्राइस रिसीव इन फॉर्म ऑफ शेयर, शेयर के रूप में हमें जो हमने बेचा था पहले वो पैसा मिला है। देखो, तो अगर हमें जितना कैश मिला है तो वो तो जॉइंट बैंक में चला जाएगा, शेयर मिला है तो शेयर में चला जाएगा, और टू जॉइंट वेंचर। ठीक है, कमीशन सैलरी टू को-वेंचर, क्या रहेगा इस केस में, सैलरी दी गई है किनको, को-वेंचर को, तो जब भी हम सैलरी देते हैं तब क्या एंट्री करते हैं, सैलरी अकाउंट DR2 जो पर्सन का नाम होता है वो करते हैं। तो सैलरी तो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे सैलरी तो चला जाएगा हमारा जॉइंट वेंचर में, और टू को-वेंचर्स, क्योंकि जिन को-वेंचर्स को दी जा रही है। अनसोल्ड गुड टेकन ओवर बाय को-वेंचर। अच्छा, को-वेंचर जो हमने पहले को-वेंचर को सोल्ड किया था, अगर अब वो वापस वो ले रहा है, उसको वापस से रिटर्न हो रहा है, तो को-वेंचर डेबिट हो जाएगा यहाँ पे, और जॉइंट वेंचर में चला जाएगा ये। ठीक है, शेयर्स टेकन ओवर बाय को-वेंचर, वापस को-वेंचर शेयर्स ले रहा है तो वही को-वेंचर उनको मिल रहा है तो वो डेबिट हो जाएगा और शेयर क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, इफ़ शेयर आर सोल्ड इन ओपन मार्केट, ओपन मार्केट में शेयर सोल्ड कर रहे हैं तो पैसा मिलेगा हमें, तो बैंक अकाउंट DR2 शेयर,
अच्छा, आप ये सोचोगे यहाँ पे शेयर डायरेक्ट क्यों आता है? शेयर डायरेक्ट इसलिए आ रहा है, क्या बताओ, शेयर ट्रेडिंग P&L का आइटम है क्या? नहीं, मैंने क्या बोला था, जो ट्रेडिंग P&L का आइटम है वही जॉइंट वेंचर में जाते हैं। चलिए आगे देखिए, फॉर प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर, प्रॉफिट हो रहा है किससे? जॉइंट वेंचर से, तो क्या एंट्री होगी? अब आप देखिए, जो अब प्रॉफिट हो रहा है वो किसको मिलेगा? प्रॉफिट जो भी होगा वो को वेंचर्स को मिलेगा, जो भी उसके पार्टनर्स हैं, जो भी को वेंचर्स हैं उनको मिलेगा। को वेंचर्स को पैसा मिलता है तो वो कहाँ जाता है? वो क्रेडिट होता है, तो को वेंचर्स को हम क्रेडिट करेंगे। देखिए आप, को वेंचर्स को हम क्रेडिट करेंगे, और हमने कौन सा अकाउंट बनाया था? जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाया था, क्योंकि हम जैसे क्या करते हैं, P&L अकाउंट बनाते थे ना, तो P&L की जगह भी हम जॉइंट वेंचर अकाउंट बना रहे हैं। जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचर। जनरली आप ये वाली जो एंट्री है ना, ये बैलेंसिंग फिगर की है, कि जॉइंट वेंचर अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको फिर हम, जैसे नीचे आता था टू नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट की जगह वहाँ पे क्या रखेंगे, हम को वेंचर्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और वो रेशो या जो भी रहेगा वो हमें क्वेश्चन में गिवन रहेगा। तो ये बैलेंसिंग फिगर वाली है। लॉस है तो अपोजिट एंट्री हो जाएगी, बाय को वेंचर टू जॉइंट वेंचर, तो ये वाली हो जाएगी। ठीक है, लॉस वाली भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अच्छा, अब आगे इन्होंने बोला है फॉर फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड, फंड की फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही, जैसे उन्होंने अब जॉइंट वेंचर उनका ख़त्म हो रहा है, 6 महीने बीत गए, अब उनके पास जितना पैसा बचा है तो अब उसको डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो किसको डिस्ट्रीब्यूट होगा? सबसे पहले तो ये को वेंचर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो को वेंचर्स के पास पैसा जा रहा है, तो को वेंचर्स तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, क्योंकि उनको पैसा मिल रहा है इसलिए वो रिसीव, और पैसा कहाँ से जा रहा है? जॉइंट बैंक से जा रहा है। ठीक है, इन केस ऑफ क्रेडिट बैलेंस, अगर क्रेडिट बैलेंस है उस केस में क्या रहेगा? को वेंचर्स से पैसा जाएगा, मतलब को वेंचर को पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, और बैंक में जाएगा, मतलब बैंक से निकलेगा पैसा। आई एम सॉरी, मैंने गलत बोल दिया, क्रेडिट बैलेंस होने पर बैंक से पैसा निकलेगा ना, नेचुरल सी बात है, तो बैंक को हम क्रेडिट कर देंगे। ये एक तरह से ना वो वाली एंट्रीज हैं, जैसे जॉइंट बैंक अकाउंट का ना हम बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे तो बैलेंसिंग फिगर की एंट्री है ये वाली भी, तो वो हमको उसी टाइम उससे समझ आ जाएगी अकाउंट से। ठीक है, आपको अभी ऐसे समझ नहीं आएगी कि वो टू बैलेंस आ रहा है, बाय बैलेंस आ रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, आई थिंक ये कंप्लीट हो गया है। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।